अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तासीन। 9 मई से मुतल्लिक पाक फौज का मौक़िफ़ वाज़ेह, कोई तब्दीली आई ना आएगी। बयानियां बनाने वाले फौज और आवाम में दरार डालना चाहते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है, लेकिन कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ उस तरह काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पैसा लगाकर मायूसी का बयानिया बनाया जाता है ताकि पाकिस्तान में सरमायाकारी को रोका जा सके। काश ये पैसा मजदूम फलस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए इस्तेमाल किया जाता। दी फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। आवाम के जहन में कन्फ्यूजन डाली जाती है, सबके सामने हो रहा है, गलत बातचीत की जाती है, खुल के गलत बातचीत करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर हो, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, कोई उसका मकाम हो, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फौज उसके खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा, रवा माह या सितंबर में हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा, रोक सकते हो तो रोक लो, दमादम मस्त कलंदर होने दो। NOC ना मिला तो डी चौक पर धरना होगा। हमने खौफ के बुत तोड़ दिए, हमारी जानों के बदले डॉलर लेने वाले कौम से माफी मांगे। IPPs मुआहदे करने वालों को कौन सजा देगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा, हम चाहते हैं दूरियां खत्म हो, हम किसी से झगड़ा नहीं चाहते। अगर यही तरीका जारी रहा तो अवाम मज़ाहमत की तरफ जाएंगे। हम चढ़ाई और धावा नहीं बोलना चाहते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, नून लीग फौज और अवाम में दरार डालना चाहती है, इनकी तमाम कोशिशें नाकाम बनाएंगे। असद कैसर ने कहा, मुल्क में इस वक्त कोई आईनो कानून नहीं है, मुल्क में तमाम शहरी बराबर हैं। बलोच भाई एहतजाज कर रहे हैं, बात करने के बजाय उन पर तशद्दुद हो रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, चाहते हैं दूरियां खत्म हो, हम चढ़ाई और धावा नहीं बोलना चाहते। जबकि चेयरमैन PTI ने कहा, अगर यही तरीका जारी रहा तो अवाम मज़ाहमत की तरफ जाएंगे। उमर अयूब ने कहा, नून लीग फौज और अवाम में दरार डालना चाहती है। असद कैसर ने कहा, मुल्क में इस वक्त कोई आईनो कानून नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, चाहते हैं दूरियां खत्म हो, हम चढ़ाई और धावा नहीं बोलना चाहते। अगर यही तरीका जारी रहा तो अवाम मज़ाहमत की तरफ जाएंगे। बेहतर रास्ता यही है कि हम अमन का रास्ता अपनाएं और बैठकर इन तनाज़ात को हल करें। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, हिंदुस्तान को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। वो पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर आंख को पांव तले रोन देंगे और नोच लेंगे। लिहाजा दानिशमंदी का तकाजा और अमन का रास्ता यही है कि मिल बैठकर ना सिर्फ कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत फराहम करें और खित्ते में अमन कायम करें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, बाकी तमाम रास्ते तबाही की तरफ जाते हैं। पाकिस्तानी कौम हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात की भरपूर मज़म्मत करती है और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि जब हिंदुस्तान को अपने जो किए हुए वादे पूरे करने पड़ेंगे। बेहतर रास्ता यही है कि हम अमन का रास्ता अपनाएं और बैठकर इन तनाज़ात को हल करें। हिंदुस्तान को होश के नाखून लेने पड़ेंगे कि उसको अच्छी तरह इल्म है कि पाकिस्तान की तरफ वो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता, कि अल्लाह ताला ने हमें ये ताकत अता फरमाई है कि हम ऐसी आंख को नोच लेंगे और पांव तले रोल देंगे जो कि पाकिस्तान की तरफ उठेगी। सेनेट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम पर भारतीय मजालिम के खिलाफ करारदाद पेश। करारदाद में कहा गया, भारत कश्मीर में फौरी तौर पर तमाम मजालिम बंद करे। कश्मीरी अवाम के हक में करारदाद सेनेटर अली जफर ने पेश की, जिसमें कहा गया कि भारत ने 5 अगस्त को गैर कानूनी इक़दाम किया। भारत फौरी तौर पर कश्मीरी लीडरों को रिहा करे।
بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو ان کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے کرائے۔ پاکستان اپنی کشمیری بہن بھائیوں کی بھرپور سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے، بھارت کی کوشش ہے مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرے۔ مودی کو کہنا چاہتا ہوں، جو مرضی کر لو، کشمیر پر قبضہ قائم نہیں رکھ سکتے۔ دیرکوٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا، امریکہ کس منہ سے انسانی حقوق کا علمبردار بنا ہوا ہے؟ حقیقت میں امریکہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا قاتل ہے۔ امریکہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ ہم امریکہ کی غلامی میں آزادی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، کشمیری قربانی دے رہے لیکن حکمران مصلحت کا شکار ہیں۔ اگر آج بھارت کشمیر کی حیثیت ختم کر رہا ہے تو کل کسی دوسرے مسلم ملک پر قبضہ ہوگا۔ بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، ہمارے حکمرانوں نے خاموشی اختیار کی۔ سندھ حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارت کے غیر قانونی اقدام کے خلاف یوم استحصال منایا۔ کراچی انتظامیہ نے صوبائی وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ کی قیادت پیپلز چورنگی سے مزار قائد تک ریلی نکالی۔ سید ناصر حسین شاہ نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارت کے اقدام کو غیر قانونی اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے فیصلوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کشمیر کی جدوجہد آزادی میں ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ رہے ہیں اور ان کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے خطاب میں کہا کہ یوم استحصال ریلی اس عزم کا اظہار ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام بھارت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے اور اقوام متحدہ سمیت دنیا کے ہر فورم پر کشمیریوں کے حق استصواب رائے کی حمایت کرتے رہیں گے۔ یوم استحصال کشمیر، برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر کشمیریوں کا احتجاج میں خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ سے بھارتی ہائی کمیشن تک مارچ کیا۔ مزید بھی جان لیتے ہیں لندن سے بیورو چیف چودھری تبریز اورا سے۔ جی تبریز، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج یوم استحصال کشمیر کے موقع پر برطانیہ بھر میں کشمیری سراپا احتجاج ہے۔ آج سب سے بڑا احتجاج برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر کیا گیا، جس میں خواتینوں حضرات سمیت بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کشمیر کی آزادی کے لیے لوگ جو ہے وہ نعرے بلند کرتے رہے اور مطالبہ کیا گیا کہ ہمارے بھائیوں کو ان کی مرضی کے مطابق آزادی کا حق دیا جائے۔ تو میں بتاؤں کہ اس مظاہرے میں مختلف تنظیموں نے اپنا کردار ادا کیا اور مطالبہ کیا گیا کہ آج کے دن یعنی 5 اگست کو 5 سال مکمل ہو گئے ہیں جب بھارت نے کشمیر کا جو خصوصی سٹیٹس تھا اس کو ختم کیا۔ ساتھ ساتھ UN سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ان کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے اور پوری دنیا کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ کشمیری اپنی مانگوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، بلوچستان کے مختلف اضلاع جھلمکسی، سنجاوی اور گرد و نواح میں بارش نے تباہی مچا دی۔ جھلمکسی دریا مولا سے آنے والا سیلابی ریلا گنداوا راج کا گنڈا بہا کو بہا کر لے گیا۔ سنجاوی کے علاقے کلی شیرین اور گرد و نواح میں طوفانی بارش کے باعث ندی نالوں میں سیلابی ریلیوں سے رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ سیلابی ریلوں سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ بارشوں اور سیلاب سے درجنوں دیہات متاثر۔ پہاڑی علاقوں میں درجنوں بھر رابطہ سڑکیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ گجرات میں 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی بارشی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ گھر میں کھڑے بارشی پانی میں کرنٹ لگنے سے شہری جاں بحق ہو گیا۔ سڑکوں، گھروں، محلوں، گلیوں میں تاحال بارش کا پانی موجود، لوگ گھروں تک محدود ہو گئے۔ مین چوراہوں، کچہری چوک، جناح چوک، شاہ حسین، کوٹ روڈ، خواجگان روڈ، غریب پورہ روڈ پر کئی فٹ پانی موجود ہے۔ شہری اپنی مدد آپ کے تحت گھروں سے بارش کا پانی نکال رہے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سینیٹر پوری استعداد کے ساتھ چل رہے ہیں۔ MQM کے وفد نے وفاقی وزیر برائے پاور سردار اویس احمد لغاری سے ملاقات کی۔ وفد کے اراکین کو پاور سیکٹر میں جاری اصلاحات پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے مہنگے پاور پلانٹس کو ریٹائر کیا جائے گا۔ امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹس کو لوکل کوئلے پر منتقل کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں کراچی کے بجلی کے مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وفاقی حکومت بجلی کے مسائل کے حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری کی بلاول بھٹو کے چیف میڈیا کوارڈینیٹر
मरहूम नज़ीर ढोकी के घर आमद। आसिफा भुट्टो ने मरहूम के ईसाल सवाब और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। आसिफा भुट्टो ने कहा कि नज़ीर ढोकी पार्टी के पुरखलूस कारकुन थे जिनके भुट्टो खानदान के साथ वफा बेमिसाल थी। वो दीगर कारकुनों के लिए अज़्म हिम्मत और इस्तकामत की मिसाल थे। आसिफा भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी नज़ीर ढोकी की फैमिली के साथ खड़ी रहेगी। नज़ीर ढोकी के अहले खाना ने आसिफा भुट्टो का शुक्रिया अदा किया। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह, मीर मुनव्वर तालपुर और दीगर भी आसिफा भुट्टो के हमरा थे। सुप्रीम कोर्ट ने यकम अगस्त की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। इजलास में एडहॉक जजेस पर मुश्तमिल बेंच को इजाफी केसेस देने का फैसला किया गया। कमेटी इजलास में सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस जेर बहस आया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि अरशद शरीफ केस में आईनी तशरीह का नुक्ता नहीं है। 3 रुकनी बेंच अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस मुकदमे की समाअत कर सकता है। एलामी के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लार्जर बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने राय दी कि माजी में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर चुका है। जस्टिस जमाल मंदुखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पहले ये मुकदमा सुन चुके हैं। 14 अगस्त करीब आते ही बाजारों गली कूचों में बाजों की भरमार शुरू हो जाती है। बच्चों और खासकर जवानों के हाथों में बाजे होते हैं। यौम आज़ादी मनाना हर पाकिस्तानी का हक, लेकिन इन बाजों के शोर से शहरियों बिलखसूस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद भी देखते हैं पेशावर से इमरान खान की ये रिपोर्ट। यौम आज़ादी को चंद दिन रह गए। बाजारों में सब्ज हिलाली परचम से तैयार की जाने वाली मलबूसात और दीगर सामान समेत बाजों के स्टॉल भी सजाए गए हैं। पाबंदी के बावजूद दुकानदार खुलेआम बाजे फरोख्त कर रहे हैं। ये बाजा वायलेशन पे आता है क्योंकि हम तो ये 14 अगस्त मनाते हैं अपने मुल्क की सलामती के लिए, तो सलामती के लिए सलामती चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों से हमें 14 अगस्त नहीं मनाना चाहिए। जो कुर्बानी जो जिस चीज़ों से हमें ये मुल्क मिला हुआ है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी मनाना हर शहरी का हक, लेकिन बाजों के शोर से कौन सा जश्न होता है। यौम आज़ादी खुशी का दिन, हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। सिक्योरिटी इदारों और पाक फौज के साथ शाना बशाना मुल्क की खिदमत और हिफाजत करनी चाहिए। पिछले साल भी यही हिसाब था, इस पर पाबंदी भी थी, फिर भी लोग बेच रहे थे, लेकिन ये मुनासिब नहीं है ये बाजे बजाना। बाजों की फरोख्त पर पाबंदी फैक्ट्री मालिकान पर होनी चाहिए जो बाजे बनाकर ताजरों को फरोख्त करते हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान खान, ABN न्यूज़, पेशावर। नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। सरगोधा में टेक्नोलॉजी जोन मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाएगा। नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम और के CEO डॉक्टर राशिद बाजवा और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने MOU दस्तावेज पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत तलबा और तालबात को टेक्नोलॉजी जोन में इंटर्नशिप, तहकीकी मंसूबों और स्टार्टअप इकदामात में रहनुमाई और काम करने का मौका फराहम किया जाएगा। तकरीब से खिताब में रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर राशिद बाजवा ने कहा, सरगोधा में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन कायम किया जाएगा जो सरगोधा और उसके मुल्हिका अजला के नौजवानों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा। जोन में हाई स्पीड इंटरनेट, 24 घंटे बिजली की फराहमी समेत दीगर तमाम मुतल्लिका सहूलतें मुयस्सर होंगी। HEC के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने खिताब में कहा, सरगोधा जैसे छोटे शहर को बड़े शहरों के बराबर लाने और वहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम करना इंतहाई अहसन कदम है। कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति और जमात इस्लामी की अलखिदमत फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से गाजी इंटरचेंज पर 5000 दरख्त लगाने का अज़्म। पाकिस्तान भर में 5 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से अब तक 1 लाख दरख्त लगाए जा चुके हैं। गाजी इंटरचेंज पर 5000 दरख्त लगाने के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से यूनाइटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर सप्लाई चेन मोहम्मद हफीज़ और अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने मुफाहमती दस्तावेज पर दस्तखत किए। मोहम्मद हफीज़ का कहना था, हम अपने सरसब्ज माहौल मिशन के जरिए पाकिस्तान के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना था, कुदरती खूबसूरती को बढ़ाने और माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए मुल्क भर में शजरकारी जैसे इक़दामात नागुज़ीर हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की।